बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, व्यूअर्स, होप सब खैरियत से होंगे। आज ही सबसे पहले तो जैसा कि आपसे डिस्कस किया था, काफ़ी दिनों के बाद मैं जो सा वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक मौका दिया था और उम्रे की सादत अल्लाह ताला ने नसीब फरमाई। और बाखुदा वहाँ पे जाके जो लोग गए हुए हैं वो इस फीलिंग को अच्छी तरह समझ सकते हैं, और जो नहीं गए वहाँ पे जाके यकीन करें, मैंने दुआ यही मांगी थी मैं अपने मेंबर्स, व्यूअर्स के लिए कि अल्लाह ताला सबको वहाँ आने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि ये वो जगह हैं जहाँ पर आके आप जो ये हम डेली एक्टिविटीज़ में दुनियादारी में एक लगे होते हैं, तो वहाँ जाके एहसास होता है कि एक्चुअल ज़िंदगी जो सी है वो क्या है और हम किस लिए जो है अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा है। और ऐसी अपॉर्चुनिटी अल्लाह ताला सबको नसीब फरमाए, क्योंकि इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी और इसका नेमुल बदल जब आप वहाँ जाते हैं तो वो आपको फिर उस वक़्त कुछ भी उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगता। तो अल्लाह का शुक्र है जी, वहाँ जाके ये मौका मिला। मेरा तो ख़ैर ये मैंने पहले भी, क्योंकि मैं सऊदीया में भी रहा हूँ, तो माशाल्लाह उम्रे किए हुए थे, लेकिन काफ़ी अरसे के बाद दोबारा जाना हुआ। तो वहाँ जब भी जाएँ तो वो आप एक अलग फ़ीलिंग में जो है वो चले जाते हैं, और अक़ीदत का जो लेवल है वो अल्लाह ताला जो है वो सबको नसीब फरमाएँ और ये अपॉर्चुनिटी सबको दें। बल्कि वहाँ पे बैठे ही ज़हन में ये ख़्याल आया कि आपसे शेयर करूँ कि आप सब एक ख़ुद से कमिटमेंट करें कि इस साल के एंड में, 2024 के एंड में, अल्लाह ताला हमें एक अच्छा प्रॉफ़िट दें पीएसएक्स से, और उससे जो प्रॉफ़िट होगा उससे हम उम्रा करेंगे। तो यकीन करें, मुझे उम्मीद है कि आपकी उम्मीदों से ज़्यादा प्रॉफ़िट आपको इंशाअल्लाह ताला इस साल जो है वो मिलेगा। और मेरी भी कोशिश होगी कि जितना मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ आपसे डिस्कस कर सकूँ वो करूँ, ताकि इस कार्य खैर में मैं भी अपनी कोई एफ़र्ट जो है वो डाल सकूँ, और उसमें मेरी एफ़र्ट होगी तो मेरे लिए भी एक किस्म का उसमें कुछ ना कुछ अल्लाह ताला नेकी का पहलू जो है वो रख देंगे। तो थोड़ा-सा मार्केट के हवाले से, तो मार्केट देखें जी 70,000 पे आ चुकी है माशाल्लाह, और फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पीएसएक्स। और यहाँ पे आके नेगेटिव क्लोजिंग होना, थोड़ी-सी करेक्शन आना, ये तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। और अब मार्केट थोड़ा-सा अपने आप को डेफ़िनेटली एक रेंज में थोड़ा-सा मूव करेगी, एडजस्ट करेगी। जो स्टॉक्स चल चुके हैं वो थोड़ा-सा करेक्ट करके थोड़ा-सा रेंज में मूव करेंगे, उनमें स्विंग ट्रेड्स बनेंगी। आपको डे ट्रेड्स मिल जाएंगी कुछ स्टॉक्स में। जो बिल्कुल अभी डाउन साइड पे हैं उनमें रैलियाँ बनेंगी, ख़ास तौर पे उनमें जिनके पिछले रिज़ल्ट बेहतर थे, और ये एक्सपेक्टेशन है कि अब जो ये रिज़ल्ट आएंगे क्वार्टर के, उन रिज़ल्ट में मज़ीद बेहतरी आ सकती है, तो उनमें डेफ़िनेटली आप एक अच्छी रैली देखेंगे। तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट वही गेन करेगा जो कि एंट्री लेके वेट करेगा, और जैसे ही उसमें फिर रैली बनेगी तो वो उन लोगों में होगा जो कि इमीडिएटली मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करेंगे, ना कि वो जो कि जब 10-15% की एक रैली बन जाएगी तो फिर एंट्री लेगा। अभी रिसेंटली आपने देखा था लास्ट क्वार्टर का जो रिज़ल्ट आया था एवियन का, तो एवियन काफ़ी डाउन साइड पे था, लेकिन रिज़ल्ट आया तो उसने पे आउट भी दिया और रिज़ल्ट भी ठीक था, तो उसके बाद आपने देखा कि उसमें एक रैली बनी। तो जिन दोस्तों ने तो पहले से 50 के आसपास बाय किया हुआ था, 51-52, तो उन्होंने मैक्सिमम साइड पे प्रॉफिट गेन किया। वो एक्स करवाएंगे, कल इसने एक्स होना है, और वो आपका जो सा बोनस भी आएगा, डिविडेंड भी आएगा, और ये अपनी प्राइस भी रिकवर कर लेगा, तो वो ऑटोमेटिकली एक अच्छे प्रॉफिट में जो सा वो चले जाएंगे। और प्लस जो स्टॉक एनुअल आपको पे आउट देता है, तो अल्टीमेटली उसको अगर आप लॉन्ग टर्म रखें और आपकी एंट्री अच्छी हो, तो वो आपको अच्छा प्रॉफिट ही देके जाते हैं। तो ऐसे कुछ स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होने चाहिए जो कि आपको अच्छा पे आउट देते हैं, एनुअल देते हैं। और कुछ स्टॉक जैसे हपको को हम डिस्कस करते हैं कि वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट किया था, और जिन लेवल्स पे हम एंटर हुए थे आप सबको याद होगा, तो वो तो आई थिंक के मतलब एक बहुत ही, जिसे कहते हैं, एक्सपोनेंशियल किस्म का गेन ऑलरेडी दे चुका है और मज़ीद देगा, क्योंकि वो तो हर क्वार्टर में आपको पे आउट देता है, और कैपिटल गेन भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का मिल गया, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे रेटों पे एंट्री ली थी। तो उस वक़्त जब वो एक ख़ास रेंज में मूव करता था, आपको याद होगा, तो उस वक़्त तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि 130 पे आ जाएगा, लेकिन जिन दोस्तों ने वहाँ पे एंट्री ली थी और थोड़ा-सा वेट किया, उन्हीं को ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अच्छा, कुछ स्टॉक्स होते हैं जो कि पे आउट तो नहीं देते, लेकिन अगर आप बिल्कुल लो साइड पे लें और उनमें फिर एक जो रैली बनती है, कैपिटल गेन मिलता है, तो भी उनमें वही फ़ायदे में रहते हैं जिन्होंने एक बिल्कुल बॉटम आउट प्राइस पे लेकर वेट किया होता है। वेट समटाइम चंद महीनों का हो सकता है, वेट समटाइम कुछ थोड़े लंबे अरसे का भी हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली अगर आपकी वर्किंग ठीक है कि आप जिस बेसिस पे ले रहे हैं और उसकी प्राइस हिस्ट्री देख के ले रहे हैं, उसके मल्टीपल ईयर्स में परफॉर्मेंस देख के ले रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपको उसमें अच्छा गेन ही मिलता है। तो इसी तरह की स्ट्रेटजीज़ को जो सा फोकस करेंगे तो फिर इस ईयर आपके लिए बहुत अच्छा प्रॉफिट है। लेकिन क्योंकि मार्केट हाई साइड पे है, अगर आप हाई साइड पे एक स्टॉक है जो कि ऑलरेडी बड़ी अच्छा गेन दे चुका है और वो हाई साइड पे जाके एंट्री ले लेंगे, तो फिर आप जो सा है
उसमें डेफिनेटली जो है प्रॉब्लम में आ सकते हैं। जैसा कि PIA का हमने डिस्कस किया था और उसमें आपको एग्जिट लेवल भी बता दिया था कि अब यहाँ से आपने निकल जाना है जैसे ही उसका जो है अपर कैप लग रहे थे मल्टीपल, और वहाँ से वो अगर वो डाउन साइड पे है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मार्केट में खबरें यही आएंगी कि ये जी अब 50 पे जाके रुकेगा, ये तो 100 पे चला जाएगा। वो जब जाएगा तब की बात है, बट अल्टीमेटली वो बहुत से लोगों को जो है प्रॉब्लम में ऐसे स्टॉक जो है वो ले आते हैं जब आप हाई साइड पे जाके अपर कैप के पास जाके जो है बाइंग कर बैठते हैं। और आपने देखा कि PIA में न्यूज़ तो वही है, न्यूज़ वहीं पे स्टैंड कर रही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो 31 32 से रिवर्स हुआ है और अब वो एक ख़ास रेंज में जो है मूव कर रहा है। तो इस सिचुएशन में ऐसे स्टॉक फिर आपको स्विंग ट्रेड देना शुरू कर देते हैं। आप कोई ख़ास रेंज में आप वहाँ पे प्ले करें तो आपको फ़ायदा होता है, लेकिन वो भी फ़ायदा उनको होता है जिन्होंने हाई साइड पे जाके प्रॉफिट टेकिंग कर ली और वो जो सिक्योर कैश है उसको प्ले किया। अब जिसने 32 पे 31 पे बाई किया होगा वो वेट करेगा कि पहले वहाँ तक जाएगा तो फिर उसको कुछ मौका मिलेगा कि वहाँ से वो एग्ज़िट ले सके। तो जितना मर्ज़ी अच्छा स्टॉक हो, जितनी मर्ज़ी अच्छी रैली बन रही हो, अगर आपके वो हाथ से निकल गया और आपने देखा है कि नहीं यार इसमें अच्छी खासी रैली बन चुकी है, तो बेहतर है कि उसमें थोड़ा सा अवॉइड करें हाई साइड पे बाइंग करने से। तो अब ज़रा आज की मार्केट को डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट ने आज जो है 150 की नेगेटिव क्लोजिंग दी है, 70,333 पे KSE इंडेक्स ने क्लोज़ किया है। ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव भी रही, नेगेटिव भी रही। तो मार्केट में एक एक्टिविटी जो है आपने देखा कि वो बनती है, वॉल्यूम ठीक है। रमज़ान मुबारक भी क्योंकि ख़त्म हो चुका है, नॉर्मल टाइमिंग आ चुकी है PSX की, तो मार्केट में एक्टिविटी है, कॉन्फिडेंस भी है, न्यूज़ भी आगे इकनॉमी के लिहाज से अच्छी हैं। तो इकनॉमिक न्यूज़ जब अच्छी हों और पॉलिटिकल साइड पे भी आपकी गवर्नमेंट अब चल रही है एक, तो मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा जो है कोई मार्केट में मेजर इशू है, खुदा न खास्ता कोई इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे कोई ऐसा इवेंट हो जाए जो कि नेगेटिवली इम्पैक्ट करे। तो उसके लिए ये स्ट्रेटजी कि आपने अपना कोई 20-25% कैश इन हैंड रखना है। तो ऐसी सिचुएशन कभी आती है तो फिर पाकिस्तान जैसी इन्वायरमेंट में PSX में ये एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, रादर के किसी किस्म का प्रॉब्लम हो कि वहाँ पे आप इमीडिएटली डाउन साइड पे बाय करें तो आपको फिर जैसे उस न्यूज़ का इम्पैक्ट ख़त्म होता है तो एक अच्छा जंप मिल जाता है। बाकी आज के अगर मार्केट लीडर में देखें तो PRL जो है वो मार्केट लीडर था आज का। PRL का भी आपको याद होगा कि यही डिस्कस किया था कि अभी आपको एक अच्छी स्विंग ट्रेड जो है ना वो देगा। एक रेंज इसकी सेट हो चुकी हुई है 26 से लेकर 30 तक, इस दौरान ये मूव करता है। तो अगर 26 के पास जितना आए उससे नीचे जाए तो बाय करें, और इसी तरह जब वो 30 के पास आए, 30 को टच करे उससे ऊपर जाए तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करें। तो ये आपको इस रेंज में अच्छी जो है वो मूवमेंट जो है वो दे देगा। इसी तरह सीमेंट सेक्टर में रिसेंटली आपने देखा था ईद की छुट्टियों से पहले एक अच्छी रैली बनी थी पूरे सीमेंट सेक्टर में ही। और उसमें अब फौजी सीमेंट भी आपको याद हो, कुछ अर्सा पहले ये 13-14 पे होता था और उससे फिर मूव करता, ये अब आप देखें तो 20 पे आ चुका है। इस तरह और भी सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स हैं वो अपने एक बिल्कुल लो से तो आप देखेंगे तो 20-25%, कुछ इससे भी ज़्यादा जो है वो ऊपर आ चुके हैं। लेकिन स्टिल जो लेवल्स थे सीमेंट सेक्टर के 2017 में या उसके बाद भी, तो उन लेवल्स पे अभी भी आने में टाइम है, क्योंकि अभी भी प्रॉपर आपके प्रोजेक्ट्स और सीमेंट के हवाले से जो एक्टिविटी है वो नहीं बनी कंस्ट्रक्शन के हवाले से। तो जब वो बनेगी तो पोटेंशियल इसमें है सीमेंट स्टील सेक्टर की अभी परफॉर्म करेगा इंशाल्लाह ताला। और उसमें डेफिनेटली उसके लिए कंस्ट्रक्शन साइड से रिलेटेड जो सा न्यूज़ हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, और प्लस आगे बजट में इनके हवाले से क्या न्यूज़ आती हैं वो फिर डिपेंड करेगा। कॉसम में जो एक मूवमेंट आपको याद होगा एक आ चुकी है, जितने भी अभी पैनी स्टॉक कुछ में जो न्यूज़ आई हैं और उन्होंने एक जंप लिया है, तो उनमें अब ज़ाहिर बात है वो भी उन प्राइस लेवल्स पर आ चुके हैं कि वहाँ पे अब वो अपने आप को कंसोलिडेट करेंगे। तो जिन दोस्तों के पास तो ये 2 रुपये का पड़ा हुआ था उससे नीचे, तो उनके लिए तो ये प्रॉफिट टेकिंग लेवल है कि वो इसको जो है ना अपॉर्चुनिटी के तौर पे लें और अपना एक एग्ज़िट लें, या एटलीस्ट स्टॉप लॉस के बगैर किसी भी दिन जो है ना इसको आपने होल्ड नहीं करना। सेम विद सिनर्जी, आपको याद हो एक टाइम था कि दुआ मांगी जाती थी कि काश ये 4 को टच कर जाए, पूरा रिफाइनरी सेक्टर मूव करता था, ये मूव नहीं करता था, तो इसने अपॉर्चुनिटी दी। तो जिसने भी 4.5 से ऊपर 5 के पास आके प्रॉफिट टेकिंग कर ली वो फ़ायदे में होगा। अब जो वेट करता रहेगा और खुदा न खास्ता नीचे चला गया और अब स्टॉप लॉस भी आपने नहीं लगाया तो फिर आप रिग्रेट करेंगे। तो इस तरह के जो भी स्टॉक्स हैं जिनमें आपको रिकवरी हो चुकी है, अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, उनका स्टॉप लॉस के बगैर होल्ड ना करें। अव्वल तो ज़रूरी है कि छोटे स्टॉक्स में प्रॉफिट टेकिंग करें, और अगर नहीं करनी तो एटलीस्ट जो है स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के रखें। PIBTL बहुत स्लो स्टॉक है, कभी कभार कोई न्यूज़ आती है तो उस पर थोड़ी सी मूवमेंट दे देता है, बट ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो कितने सालों से ये जो है इसी रेंज में मूव कर रहा है। तो अभी के लिए तो लेट्स सी, स्लो मूविंग है। जब कोई न्यूज़ बेहतर आएगी जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूज़ हो जिसमें एक लंबी रैली बने, तब इसको आप टारगेट कर सकते हैं।
सेम विद वर्ल्ड कॉल जो सा है वो देखें उन्हीं प्राइस लेवल्स पे है। इसमें तो अभी कोई मूवमेंट नहीं, बीच में न्यूज़ बड़ी आती हैं कि ये नेस्डैक पे जो सा ना ये ट्रेड होना शुरू हो जाएगा, इसकी कंपनी हो रही है, इसमें ये मूवमेंट आ जाएगी, ये भी फिर 2 पे चला जाएगा। बट ऐसा नहीं। लास्ट टाइम आपको याद होगा कि जब इसमें मूवमेंट बनी थी 1.7 को आई थिंक इसने टच किया, तो मैं तब भी कहा था कि जिन दोस्तों ने जब ये 1.3 से नीचे था, 1.2 से नीचे था, हमने कहा था कि अगर आपने हाई साइड पे बाई किया हुआ है तो सिर्फ वो लोग यहाँ पे एवरेज कर लें, जैसे ही 1.5 से ऊपर जाए तो उस क्वांटिटी को ज़रूर प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा। तो जिन्होंने तो प्रॉपरली फॉलो किया उनको कुछ बेहतर सिचुएशन में आगे होंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं फॉलो किया वो फिर देखें वो चीज़ वहीं पे आपकी 1.7 टच करके दोबारा से 1.35 पे खड़ा है। PIE की जिस हमने डिस्कस कर लिया था, आप ये देखें 26.4 पे है, तो ये 25 से नीचे जाए, 24 के आसपास आए और बिल्कुल जिस दिन लो साइड पे हो लेकिन लोअर लॉक ना हो रहा हो वहाँ पे आप बाय करें, तो आपको डे ट्रेड भी मिल सकती है, और अगर वो आगे उसमें मूवमेंट बनती है तो आपको एक अच्छी स्विंग ट्रेड भी मिल सकती है। तो इसमें अब इस तरह की मूवमेंट में ही आप जो सा प्ले करें फ़िलहाल, तो आपको एक अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। दीवान फ़रूख मोटर में जी न्यूज़ जो सा तो काफ़ी अर्सा पहले आई थी और उसके वजह से इसमें एक रैली बन गई। नॉर्मली ये अगर आप हिस्टोरिकली देखें, यहाँ से 10 साल पीछे चले जाएँ, 15 साल पीछे चले जाएँ, तो एक कुछ सट्टा आइटम ही है। इसमें मल्टीपल ईयर ये मखसूस थोड़ी सी जिसे कहते हैं ना प्राइस लेवल पे मूव करता है, वो फिर इसमें एक गेम बनती है और वो फिर एक बड़ी वर्टिकल रैली बनाता है, और उसके बाद दोबारा से जब उस न्यूज़ का जो सा है वो आगे कंफर्मेशन नहीं आती या वो न्यूज़ एग्जॉस्ट हो जाती है, तो फिर दोबारा से ये डाउन साइड पर चला जाता है। तो डेंजरस मूवमेंट है। जिनको तो इसमें वो प्ले करने का एक टाइमिंग अच्छी मिल जाती है वो एक अच्छा गेन कर लेते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत से लोग हैं जिन्होंने दीवान फ़रूख मोटर में बहुत ज़्यादा लॉस भी किया है, क्योंकि जब इसमें न्यूज़ आती है तो न्यूज़ बहुत फिर एक्टिवली मार्केट में सर्कुलेट करती हैं कि जी ये जो सा ना बड़ी अभी तो कुछ भी नहीं है 20 की प्राइस, ये तो 40 पे चला जाएगा भाई, ये 50 पे चला जाएगा, और हाई साइड पे इस तरह लोग फंसते हैं और उसके बाद ये कितने सालों फिर निचले रेटों पर रहता है। ये आपको अगर याद हो तो ये 2017 में 16 में भी ऐसे ही था, और ये आई थिंक 40 प्लस 50 तक गया था। इसी तरह स्टार्ट हुआ सिंगल डिजिट से, और उसके बाद से फिर कितना अर्सा जो सा ये दोबारा अंडर 5 जो सा ना 6 यहाँ पे ट्रेड करता रहा। उसके बाद यूनिटी आ जाएं। यूनिटी का तो यही है जी, जो सिक्योर प्राइस है वो 20 के आसपास, 20 से नीचे है, और 25 26 के ऊपर जो सा ना इसमें वो प्रॉफिट टेकिंग लेवल है, तो ये स्विंग आपको इसमें भी एक अच्छी स्विंग ट्रेड मिल जाती है। बाकी फैसल बैंक है, बैंकिंग सेक्टर को नॉर्मली हम ज़्यादा टारगेट नहीं करते, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में भी पोटेंशियल है। ऑलरेडी इन्होंने अच्छा परफॉर्म भी किया है, बैंक्स में अच्छी रैली भी बनी थी, एक टाइम था आपको याद होगा लास्ट ईयर ऑयल एंड गैस सेक्टर बैंकिंग सेक्टर ने लीड किया था KSE इंडेक्स में जो रैली बनी थी, लेकिन स्टिल पोटेंशियल है। मिज़ान बैंक सबसे बेहतरीन जा रहा है, और आप देखें तो इस वक्त तो तमाम बैंकों को पीछे छोड़ के बहुत ज़बरदस्त उसने गेन दिया ओवर द ईयर्स। बाकी बैंक्स भी जो हैं उनमें ऑलरेडी काफ़ी अच्छा गेन आ भी चुका, और स्टिल पोटेंशियल है कि वो जो है फर्दर जो है इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं, क्योंकि फैसल बैंक भी प्रॉपर एक इस्लामी बैंकिंग में आ चुका है, तो वो जो एक इस्लामिक बैंकिंग की वजह से एक पोटेंशियल जो है वो क्रिएट होता है, तो वो भी डेफिनेटली इसको ऑलरेडी जो है काफ़ी बूस्ट दे चुका है, फर्दर भी ग्रोथ हो सकती है, लेकिन इन लेवल्स पे वेट करना बेहतर है। जब डिप आएगा तो उस वक्त फिर इसको देखा जा सकता है। इसके अलावा जी बाकी के लिए जो स्टॉक्स अभी इस क्वार्टर के रिज़ल्ट्स में मूवमेंट देंगे, उनमें मिचेल्स फ्रूट है, उनको हमने टारगेट किया हुआ है ऑलरेडी, उसको होल्ड करना है। 200 का टारगेट इंशाल्लाह रखा हुआ है, वहाँ पे वो जाएगा। अब ये काफ़ी अरसे से डाउन साइड पे आपने देखा होगा, सेंचुरी पेपर, IBL हेल्थ केयर, सरल में तो अच्छी रैली बन रही है। तो अभी ये जब रिज़ल्ट सीज़न स्टार्ट बिल्कुल हो चुका है तकरीबन, तो जैसे जैसे इनके अनाउंसमेंट आएगी वहाँ पे आप इनमें रैली देखेंगे, तो दिस इज़ द टाइम कि जिनके पास है होल्ड करें या एवरेज कर लें। जैसे ही मूवमेंट बनेगी तो वहाँ पे फिर एक आपको अच्छी रिकवरी और एक एग्जिट में जो है ना वो मिल जाएगा। IT सेक्टर में एवियन जो है वो बिल्कुल एक्स कराएँ और उसको होल्ड करें, वो इंशाल्लाह ताला आगे भी अच्छी जो है आपको मूवमेंट देगा। सिस्टम रिज़ल्ट आपने देख लिया था, बहुत अच्छा था, मूव नहीं करा, लेकिन इसने मूव करना है, थोड़ा सा पेशेंस टेस्ट हो रहा है। अल्टीमेटली इसका जो टारगेट है वो 500 प्लस ही है इंशाल्लाह ताला। सेम विद नेटसोल तो ऑलरेडी अच्छे लेवल्स पर है, एक टाइम पे आपको पता 90 से वहाँ से मूव करता हो, वो 120 के आसपास ही घूमता है, तो 120 से नीचे हमने दोबारा टारगेट किया था, 138 तक ये टच करके आया था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टारगेट इसका उम्मीद है कि अगर चीज़ें बेहतरी तो 150 भी टच करेगा।
और इसी तरह छोटे स्टॉक में सिमेट्री को टारगेट किया हुआ, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए किया हुआ। पहले ही बता दिया है कि लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म का मतलब है कि उसको आपने रख के अभी भूल जाएं, तो वो आपको फिर ये है कि अच्छा प्रॉफिट दे देगा। कोई छोटा आइटम है 2-3 रुपये का गेन भी देगा तो समझ लें कि आपका मोर देन तकरीबन 70% 100% का गेन जो है वो बन जाएगा। इसी तरह आपके फार्मास्यूटिकल सेक्टर में एबट जो है हमारे टारगेट से ऊपर आ चुका है माशाल्लाह। 410 420 के आसपास हम उसको टारगेट करते थे। पहले भी उसने 500 को क्रॉस किया था, फिर वापस दोबारा 420 तक चला गया था। वहाँ से फिर दोबारा आप देख लें तकरीबन 540 को जो है वो वहाँ तक आ चुका है। तो वहाँ पे अब स्ट्रेटजी यही है कि 520 का आपने स्टॉप लॉस लगा के रखना अगर होल्ड करना फर्दर। प्रोबेबिलिटीज़ की ये भी है कि ये इंशाल्लाह ताला यहाँ से 600 तक भी जा सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस के बगैर आपने होल्ड नहीं करना, क्योंकि अगर ये वापस डाउन जाता भी है तो आपका एक एग्ज़िट हो चुका होगा और उसको दोबारा अगर ये 450 तक जाता है तो वहाँ से आप दोबारा इसको टारगेट कर सकते हैं। लेकिन वो उसी सूरत पॉसिबल है कि जब आपने हाई साइड पे इसमें से प्रॉफिट टेकिंग की हो। तो इसी तरह देखें ये भी काफ़ी अर्सा डाउन साइड पर और इसने फिर एक मूवमेंट बनाई। तो हर स्टॉक की बारी आती है। अगर आप ने किसी स्टॉक की जो है प्रॉपर वर्किंग की हुई है, पिछले 5 से 10 साल के उसके प्राइस साइकिल देखे हुए हैं, प्राइस लेवल्स देखे हुए हैं, तो फिर उसमें डरने की बात नहीं है। थोड़ा सा वेट करना सम टाइम पड़ जाता है, लेकिन वो अल्टीमेटली परफॉर्म करता है। तो ये चीज़ें हम आने वाली वीडियोज़ में भी डिस्कस करते रहेंगे। बाकी कल की मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर डिस्कस कर लेंगे कौन से स्टॉक्स को टारगेट करना है, कौन से स्टॉक्स की रिजल्ट्स आने वाले हैं और उनमें क्या मूवमेंट बन सकती है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।